हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अलजेब्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें। पिछले लेक्चर में हम इन्वर्स प्रोपोर्शन को जो है ना वर्ड्स में डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, तो ऐसे किस्म का जो भी रिलेशनशिप होगा उसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। लेकिन ये हो गया वर्ड्स में। हम मैथमेटिकली इन्वर्स प्रोपोर्शन को कैसे डिफ़ाइन करें, तो इसी को ही हम कहते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, और आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। उससे पहले हम आते हैं एक एग्जांपल पे। Let's suppose 10 workers can reap a certain amount of grass in 8 days. सपोज़ करें कि 10 वर्कर्स हैं जो कि एक सर्टेन अमाउंट है ग्रास का, उसको काटते हैं 8 दिनों में। तो ये कंडीशन है, समझ लें एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम जो है एक टेबल की सूरत में लिखते हैं। टेबल बनाते हैं वर्कर्स और डेज़ का। पहले कॉलम में मैंने नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिख दिया और नेक्स्ट कॉलम में मैंने नंबर ऑफ़ डेज़ लिख दिया। नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमें गिवन है 10, और 10 वर्कर्स जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रास को काटते हैं 8 दिनों में, तो नंबर ऑफ़ डेज़ के नीचे मैंने 8 लिख दिया। अब देखें, सपोज़ करें कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स 10 है, तो इसको हम डबल करते हैं, 20 कर देते हैं। तो हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स को हम इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स को डबल करेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो हाफ़ हो जाएंगे, यानी कि 8 के बजाय 4 हो जाएंगे। अगेन अगर हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स को डबल करें, 20 के बजाय 40 कर दें, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो हाफ़ हो जाएंगे, 4 के बजाय 2 हो जाएंगे। अब देखें, ये टोटली इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक प्रॉब्लम है। तो इसमें एक ऐसी चीज़ है जो हमने सीखनी है आज, वो है प्रोडक्ट ऑफ वर्कर्स एंड डेज। तो देखें, यहाँ पे मैंने W मल्टीप्लाई बाय D लिखा है, तो इसका मतलब है W का मतलब है नंबर ऑफ़ वर्कर्स और D का मतलब है नंबर ऑफ़ डेज। इसमें प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो देखें, वर्कर्स और डेज़ की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी। फर्स्ट रो में आप देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 वर्कर्स एंड डेज़ जो है 8 है, तो 10 मल्टीप्लाई 8 जो हो गया 80। उसके बाद सेकंड रो में 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 वर्कर्स हैं और 4 जो है नंबर ऑफ़ डेज़ है। 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80। अगेन थर्ड रो में 40 वर्कर्स हैं और 2 जो है डेज़ हैं। 40 मल्टीप्लाई 2 अगेन इज इक्वल टू 80। तो इसमें देखें, हमने तीन प्रोडक्ट की, तीनों प्रोडक्ट का आंसर जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है 80। हम ये कह सकते हैं कि अगर तीनों प्रोडक्ट जो है ना कांस्टेंट आ रही हैं, ठीक है, तो इससे हम एग्जांपल से ये सीख सकते हैं, फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन कंक्लूड दैट इन इनवर्स प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि जो भी कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ होंगी दो, उनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा, यानी कि उसका आंसर हमेशा कांस्टेंट होगा। तो देखें, इस एग्जांपल पे हमने सिर्फ यही सीखना था कि कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ की जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। अब देखें, इस एग्जांपल में हमने नंबर्स उठाए हैं, जैसे कि 10 वर्कर्स 8 डेज़ लग रहे हैं। अब देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में हम ऐसे नहीं करेंगे, हम जो है ना वर्कर्स और डेज़ की तादाद जो है ना वो वेरिएबल्स की तरह उठाएंगे। लेट सपोज वाई वर्कर्स कैन रीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रास इन एक्स डेज। अब देखें, यहाँ पे वर्कर्स की हमने तादाद नहीं लिखी है, ना ही डेज़ की तादाद लिखी है, ठीक है। तो तादाद की जगह पे हमने असाइन कर दिए वेरिएबल। यहाँ पे वाई वर्कर्स लिख दिया और वहाँ पे हमने एक्स डेज़ लिख दिया। अब इसका हम जो है टेबल बनाते हैं। टेबल में पहले कॉलम में हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिखते हैं और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वाई है और नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो एक्स है। अब देखें, इन दोनों की हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वर्कर्स एंड डेज़। तो वर्कर्स जो हैं वो वाई है और डेज़ जो हैं वो एक्स हैं। और हमें पता है कि प्रोडक्ट यहाँ पे कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट के लिए हमने यहाँ पे के असाइन कर दिया है, यानी कि y मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू के। अब देखें, इस एग्जांपल में हमने y मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू के ये एक इक्वेशन बनाई, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। y मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू के इज़ एन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।
यानी कि इस प्रॉब्लम की जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, वो है y मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू के। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी कैन से इट इज़ द इक्वेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। हम इसे इनवर्स प्रोपोर्शन की इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो स्टेटमेंट इनवर्स प्रोपोर्शन की है। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये y मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू के, ये एक इक्वेशन है इनवर्स प्रोपोर्शन की। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। यानी कि इस y मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू के, इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट। और इसमें जो k है वो कांस्टेंट है, जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कांस्टेंट पढ़ा था k, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये k कांस्टेंट है। अब देखें, ये था एग्जांपल, जनरल एग्जांपल। अब आते हैं जनरल डेफिनेशन पे कि इनवर्स प्रोपोर्शन की जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो अब देखें, डेफिनेशन के लिए हमें पहले सपोज करना है क्वांटिटीज़ को, दो क्वांटिटीज़ को जनरली सपोज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सपोज कर दिया, लेट सपोज x एंड y आर एनी टू क्वांटिटीज़। हम सपोज करते हैं कि x और y कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं। देन इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, अगर y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो x के, y क्वांटिटी है, x भी क्वांटिटी है, तो अगर y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, देन y इज इक्वल टू k अपॉन x इज़ द इक्वेशन ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो x के, तो उसकी जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू k अपॉन x, वेयर k इज़ कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इफ़ x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, अगर x जो है वो y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। पहले देखो, हमने y को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया था x के, अब हम कह रहे हैं कि अगर x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो y के, देन x इज इक्वल टू k अपॉन y इज़ द इक्वेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो y के, तो उसकी जो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू k अपॉन y, ये इक्वेशन होगी इनवर्स प्रोपोर्शन की, वेयर k इज़ कांस्टेंट, जबकि k जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये हो गई डेफिनेशन। अब देखें, ऐसे जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने सपोज करना है कि जो इनवर्स प्रोपोर्शन की जो इक्वेशन है वो कौन सी होगी। तो अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो x के, तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू k अपॉन x होगी, और अगर x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू k अपॉन y। तो ये इक्वेशंस हमने याद रखनी है। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। सो हाउ कैन वी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन की इक्वेशन कैसे होगी, तो वो हम एग्जांपल्स के थ्रू सीख लेंगे। सो एग्जांपल नंबर 7 पे आते हैं। इफ़ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 4, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर y जो है वो x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो और y की वैल्यू 3 हो जब x की वैल्यू 4 हो, हमने फाइंड आउट करना है x और y की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें पता है कि पहले हमने सपोज करना है, सिंस y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, हमें पता है कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, देन y इज इक्वल टू k अपॉन x इज़ द इक्वेशन। Since y is inversely proportional to x, then y is equal to k upon x is the equation. अगर y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, ये तो हमें कंडीशन में गिवन है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू k अपॉन x, और हमें पता है कि k जो यहाँ पे कांस्टेंट है, वेयर k इज़ कांस्टेंट। तो देखें, इक्वेशन तो हमने जनरली उठा ली y इज इक्वल टू k अपॉन x, तो इसमें हमें एक्चुअल में k की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। सो पुट y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू 3 पुट करनी है और x की वैल्यू 4 पुट करनी है, जो हमने इक्वेशन सपोज की है y इज इक्वल टू k अपॉन x।
सो इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, इस इक्वेशन में हमने y की जगह पे 3 पुट करना है और x की जगह पे 4 पुट करना है। तो y की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया और x की जगह पे 4 पुट कर दिया। और हमें पता है कि k अपॉन 4 है इस साइड, तो 4 जो डिवाइड में है तो इस साइड हम अगर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। सो 12 इज इक्वल टू के, आर k इज इक्वल टू 12। सो अब हमें पता चल गया कि k की वैल्यू जो है ना वो 12 मिल गई। हैंस y इज इक्वल टू 12 अपॉन x इज द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 अपॉन x आ गया, तो इक्वेशन हमारी थी y इज इक्वल टू k अपॉन x। तो हमने क्या किया, k की जगह पे 12 लिख दिया क्योंकि k की वैल्यू हमें 12 मिल गई, तो हमने k की जगह पे 12 लिख दिया। सो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू k अपॉन x, k की जगह पे अब 12 आ गया तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन x जो है इक्वेशन बन गई। तो ये हो गई इक्वेशन इस प्रॉब्लम की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 40 व्हेन y इज इक्वल टू 5, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर x जो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो और x की वैल्यू 40 हो जब y की वैल्यू 5 हो, हमने ये फाइंड आउट करना है कि x और y की इक्वेशन क्या होगी। तरीक़ेकार वही है सोल्यूशन, सिंस x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, जबकि हमें ये पता है कि x जो वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, देन x इज इक्वल टू k अपॉन y इज़ द इक्वेशन वेयर k इज़ कांस्टेंट, जबकि k जो है वो कांस्टेंट होगा। सो अब हमें क्या करना है, पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 5, और ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू k अपॉन y। तो x की जगह पे हमने लिख दिया 40 और y की जगह पे हमने लिख दिया 5। 40 इज इक्वल टू k अपॉन 5। सो 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आंसर आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू k, और 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका आंसर आएगा 200। 200 इज इक्वल टू k, आर k इज इक्वल टू 200। अब देखें k की वैल्यू हमें 200 मिली, तो इक्वेशन हमारी थी x इज इक्वल टू k अपॉन वाई, तो k की जगह पे अगर हम 200 लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 200 अपॉन वाई। हैंस x इज इक्वल टू 200 अपॉन वाई इज द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। सो इसका मतलब हुआ कि जो इक्वेशन हमें मिली वो मिली x इज इक्वल टू 200 अपॉन वाई। सो ये हो गई इनवर्स प्रोपोर्शन की इक्वेशन। इसी तरीके से बहुत से प्रॉब्लम जो है ना आपकी एक्सरसाइज 1C में गिवन है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं।